कि ये लोग दुबई से अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इनकी एजेंसीज है, ये लोग फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और थाईलैंड में कंपनी है, थाईलैंड में आपको वहाँ पर जॉब दिया जाएगा, हमें हर चीज़ देते हैं। जैसे ही हम थाईलैंड पहुँचते हैं हमें 9 घंटा दूर ये लोग ट्रैवल कराते, बॉर्डर के पास कोई होटल में रुकाते हैं। तो ये लोग सुबह 5 बजे सर आते हैं, जिसमें रिबेलियन आर्मी है, थाईलैंड आर्मी मिक्स रहती है। तब तक हमें ऐसा लगता है कि कंपनी काफ़ी जेन्युइन है, कितनी अच्छी है। तब तक हम कैसा है कि थाईलैंड के बॉर्डर के अंदर है। तो मैं यहाँ पर फेसबुक इंस्टाग्राम पे लड़की की आईडी बनानी है, तो मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर हर जगह पे चैट करना है, लोगों को पोस्ट करना है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है। इस चीज़ को वो लोगों ने नाम दिया गया है लव स्कैम। और अगर आप नहीं करोगे, आप 17 घंटे काम नहीं करोगे तो आपको वो लोग मारेंगे। या आपके कोई दोस्त या मित्र या आपके परिवार का कोई सदस्य भी ये इसमें? इन नेताओं के हर पोस्ट के नीचे कमेंट मेंशन किए जा रहे हैं, लेकिन एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं आया। मेरे परिवार का एक मित्र है शहबाज खान और मेरे 2 मित्र हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ विदिशा। भारत से बड़े पैमाने पर मनुष्यों की तस्करी की जा रही है। जी हां, आपने सही सुना, इन्हें म्यांमार के डिटेंशन सेंटर में रखा है। 17 घंटे काम कराया जाता है। अगर काम करने से मना कर दे तो टॉर्चर किया जाता है, जिस्म के अंग काट दिए जाते हैं या तो जान से मार दिया जाता है और इनके शरीर के अंग निकाल दिए जाते हैं। इस खबर की सच्चाई हमें इनसाइड स्टोरी के दौरान एक शख्स शान बादशाह मंसूरी ने बताई, जिनका भाई और दोस्त इनकी गिरफ्त में है। इसकी जानकारी शान ने मुंबई पुलिस को भी दी, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। देखिए रूह को झंझोर देने वाली ये रिपोर्ट। हाँ, मैं साकिब अली सैयद यहाँ पर थाईलैंड में जॉब के लिए आया था, पर ये लोगों ने मुझे म्यांमार में लाकर यहाँ पर फंसा दिया है। इल्लीगली हम लोगों को लाया है और यहाँ से ये लोग अभी पैसे मांग रहे हैं निकलने के लिए $1000। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद में मेरी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है। मैं सब जगह से पैसे मांग चुका हूँ, कोई नहीं दे रहा है। प्लीज़ मेरे को हेल्प करके यहाँ से निकालो। बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। मेरी फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो लोग एक इतना पैसा मुझे दे सके। $1000 एटलीस्ट इंडिया की 90,000 के करीब हो रहे हैं। मैं अकेला कमाने वाला हूँ मेरे घर का। मेरे 2 छोटे बच्चे, मम्मी डैडी है, वो लोगों की मेडिसिन ही 10,000 से 15,000 की आती है महीने की। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? मैं इंडिया में जॉब कर हर चीज़ करता था। यहाँ पर आने के बाद से ये लोगों ने सैलरी भी नहीं दी है, कुछ भी नहीं दी है। हम लोगों का खाना भी बंद करा दिया है। बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्लीज़, आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ हेल्प मी। भाई हम लोग मरने वाले उसड़ी के, सच में हम लोग मरने वाले। यहाँ पे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। गेट पे फुल सिक्योरिटी टाइट है। अंदर स्मॉल एकोमोडेशंस बने हुए हैं। कंपनी बड़ी, अपने जैसा बड़ा कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। और लगता है इसी अब हम लोग टॉर्चर से मरने वाले। कुछ कर सकता है तो कर, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर जो है ब्लैक कोकीन पकड़ी गई थी। एनसीबी ने ये पूरी कार्रवाई की और सारे समाचार चैनलों में, न्यूज़ चैनलों में और अखबारों में ये खबर छपी। मगर एक बड़ी खबर की तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। वो खबर है मनुष्यों की तस्करी का। ये तो ड्रग तस्करी की बात आ गई। जहां भी छोटे पैमाने पे भी ड्रग मिलते हैं तो बड़ी खबर बन जाती है समाचार चैनलों के लिए। मगर एक जगह पे जो है मनुष्यों की तस्करी की जा रही है और बड़े पैमाने पे तस्करी हो रही है। चाइना माफिया जो है इसमें इन्वॉल्व है। मलेशिया से ये सारा धंधा जो है ऑपरेट किया जा रहा है। दुबई में इसका बेस बनाया गया है। मुंबई के अंदर और इंडिया के अंदर पूरे भारत भर में कई सारे एजेंट इसके सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। और एक शख्स जिसकी आप बीती इस समय मेरे साथ में मौजूद है, शान, जो कि इन सारी सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे और सरकारी एजेंसियां और नेता इस मामले में कितने संवेदनशील है ये भी जानेंगे। शान, ये बताइए आपका पूरा नाम क्या है? शान, मेरा पूरा नाम शान बादशाह मंसूरी है। मैं बैंड्रा चेन्नई में रहता हूँ। शान जी, जिस खबर की मैं बात कर रहा हूँ, शान जी ये क्या पूरा मामला है? शुरुआत से बताइएगा, किस तरीके से आप इनके संपर्क में? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग दुबई से अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इनकी एजेंसीज है। ये लोग फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कह कर के आपको $1200 सैलरी दी जाएगी
और आपको कस्टमर सर्विस में काम दिया जाएगा, चैट प्रोसेस है, रोबोटिक काम होगा, आपको लाइक कस्टमर सर्विस सारी चीज़ें बहुत लेजिटली बताई जाती है, अकोमोडेशन दी जाएगी। और थाईलैंड में कंपनी है, थाईलैंड में आपको वहाँ पर जॉब दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें ये लोग ऐसा बताते। एक बार जब हम थाईलैंड पहुँच जाते, इनके बातों में आकर ये अकोमोडेशन दे देते, हमें हर चीज़ देते। जैसे ही हम थाईलैंड पहुँचते हमें 9 घंटा दूर ये लोग ट्रैवल कराते, बॉर्डर के पास कोई होटल में रुकाते। तब तक हमें ऐसा लगता है कि कंपनी काफ़ी जेन्युइन है, कितनी अच्छी है। तब तक हम कैसे कि थाईलैंड के बॉर्डर के अंदर है। और फिर हमें कहते कि सुबह 5 बजे हम तुम्हें ऑफिस ले जाने के लिए आएंगे। तो ये लोग सुबह 5 बजे सर आते, जिसमें रिबेलियन आर्मी है, थाईलैंड आर्मी मिक्स रहती है। ये लोग हमें फोर्सफुली बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। बॉर्डर क्रॉस करा के सर ये लोग हमें ना म्यांमार ले जाते, जो कि बर्मा म्यांमार में है। और वहाँ पर हमें सर ये लोग एक बड़े से डिटेंशन सेंटर में ले जाते हैं। हमें वहाँ पर बोलते हैं तुम्हें स्कैम करना होगा, यहाँ पे स्कैम कॉल सेंटर है, तुम्हें यहाँ पर फेसबुक इंस्टाग्राम पे लड़की की आईडी बनानी है, तुम्हें फेसबुक इंस्टाग्राम पर हर जगह पे चैट करना है, लोगों को फोर्स करना है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है। इस चीज़ को वो लोगों ने नाम दिया गया है लव स्कैम। और अगर आप नहीं करोगे, आप 17 घंटे काम नहीं करोगे तो आपको वो लोग मारेंगे, आपको वो लोग करंट देंगे, आपको वो लोग आपके बॉडी के पार्ट निकाल लेंगे, बेच देंगे अगर आप उनके काम के नहीं हो तो। और अगर आपको रिटर्न घर जाना है तो आपको वो कंपनी को $19,000 देना होगा। और कभी अगर आप 19,000 नहीं है तो आप $10,000 देना होगा। ऐसा वो लोग डिमांड करते हैं। या तो आप कमा के दो हमें इतना पैसा स्कैम करके लोगों के पास से, अगर आप नहीं दे सकते हो तो हम आपको ऐसे ही मारेंगे, ऐसे ही टॉर्चर करेंगे, आपको खाना नहीं देंगे। और ये दिखाते कि कंपनी को कि कैसे वो लोग डराते हैं। और इनको सिम कार्ड दिया गया है, इसलिए सिम कार्ड दिया गया है कंपनी का, ताकि ये अपनी फैमिली को कांटेक्ट करें और अपनी फैमिली को ये लोग बताएं कि ये लोग क्या दर्द में है वहाँ पर, ताकि ये अपनी फैमिली से पैसा लेकर उन कंपनी वालों को दे। अब जो लोग वहाँ पे गए हैं उसमें से 80% लोगों ने अपने फैमिली को बताया ही नहीं है कि वो लोग क्या तकलीफ में है। यही हो रहा है और इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं है। शान, मैं अगर जानना चाहूँ, क्या आपके कोई करीबी भी इसमें फंसे पड़े हैं? क्या आपके कोई दोस्त या मित्र या आपके परिवार का कोई सदस्य भी इसमें है? मेरे परिवार का एक मित्र है शहबाज खान, और मेरे 2 मित्र हैं, जिसमें से एक का नाम है याकूब अली सैयद और साकिब अली सैयद। इन लोगों को वो लोग डिमांड कर रहे हैं 3 लाख रुपए पर पर्सन, और मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि इमानुअल ग्रीन जिसने इन्हें भेजा था वो मेरे थ्रू इन्हें मिला था। और मैं यहाँ पर हूँ, मैं भी साथ में जाने वाला था, मेरे पासपोर्ट के इशू की वजह से मैं नहीं जा पाया। और भी लोग थे दिल्ली से, मेरे और भी भाई थे जो जाने वाले थे लेकिन इन 3 लोगों ने पहले जाने का रिस्क उठाया। इन लोगों ने जाकर मुझे जैसे ही वहाँ पर से ये सारी चीज़ें बताई, तब इमानुअल उसी दिन यहाँ से दुबई भाग रहा था। तो मैंने इमानुअल को गिरफ्तार करवाया, पुलिस ने हमारी बहुत हेल्प की है, गायकवाड सर ने, डीसीपी मंजूनाथ सर, प्रियंका मैम ने बहुत हेल्प किया हमारी उसे पकड़वाने के लिए। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं हर गवर्नमेंट के ऑफिस के बाहर गया हूँ, हर दिन कोई ना कोई नेता को डेंगू हो जाता था या उनके यहाँ पे पार्टी चालू होती थी। उन लोगों को कोई इस चीज़ में आना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये इंडियंस का मुद्दा है। अगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता, अगर मैं बोलता कि हिंदू फंसे हुए या मुसलमान फंसे हुए, तो शायद तब मुझ पर लोग मेरी सुनते। लेकिन मैंने यहाँ पर कहकर गलती कर दी कि वहाँ पर इंडियंस फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इस मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा है, ना मीडिया में इस चीज़ को बताया जा रहा है। हर दिन यहाँ से इंडिया से लोग जा ही रहे हैं वहाँ पर, जो लोग वहाँ पे जाके ये तकलीफ़ झेल रहे हैं। काफ़ी लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, चेन्नई से 25 लोगों को मार दिया गया है, कोई गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया इस चीज़ पर, कुछ नहीं। शान, अगर मैं बात करूं, आपके जो 3 मित्र यहाँ से गए मुंबई से, उनसे आपने संपर्क करने की कोशिश की, वो इस समय क्या कंडीशन में है, उनके क्या हालात हैं, कुछ आपको पता है? उनको बोला गया है कि आप 24 घंटे के अंदर हमें 3 लाख रुपए दे दो, और अगर आप नहीं दोगे तो हम तुम्हें यहाँ पर से दूसरे डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। वो कंबोडिया में होगा या फिलीपीन में होगा, हमें नहीं पता, हम तुम्हें भेज देंगे। वहाँ पर तुम्हारे बॉडी के पार्ट निकाल के ले लेंगे या तुम्हारे से काम कराएंगे, कुछ पता नहीं है सर। लाइक डरे हुए हैं सब, हम सारे डरे हुए, जिनकी फैमिलीज़ वहाँ पर है वो लोग सब डरे हुए, क्योंकि हर कोई जिन्होंने अपने बच्चों को बचा कर लेकर आए हैं उनको दुबई से धमकियाँ आती है। मुझे भी दुबई से धमकियाँ आ रही है, मैं तो डरूंगा नहीं, हमारी गवर्नमेंट डरती होगी दुबई की धमकियों से।
मैं नहीं रुकूंगा। ये जो दुबई के लोग हैं ये हमें डराते हैं, हमें धमकाते हैं, हमें बोलते हैं अगर तुम पुलिस के पास गए, अगर तुम मीडिया के पास गए, अगर हमने तुम्हें न्यूज़ चैनल पे देखा, हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे लोगों को मार देंगे। यही सब चीज़ें हो रही है सर, इसी के लिए हम सब डर के चुप है। हमारी गवर्नमेंट ये सब चीज़ों में कुछ कर नहीं पाएगी, डरती है, पैसे नहीं कमा पाएंगे ना ये चीज़ में। ये काम इंडियन आर्मी का था, वो क्राइम ब्रांच कर रहे हैं। इनको सोचने भी नहीं पड़ रहा है कि 1,500 इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं, इनको उनसे लेना देना नहीं है। इनको बस शाहरुख खान के बेटे ने गांजा पिया उससे लेना देना है, सलमान खान को धमकी आ रही है ये करना है। ये इतना बड़ा मामला है, इंटरनेशनल माफिया है इसमें जो लगा हुआ है इस पूरे कार्य में। शान, मैं आपके दोस्तों की बात करूं, क्या आखिरी बार कब बात हुई थी, क्या मैसेज आए थे, क्या कॉल आया था उनका, या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग, किस तरीके से आपके दोस्तों के साथ में संपर्क हुआ? मेरी व्हाट्सएप पे उनसे बात होती है, उन लोग बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकाल भी देंगे ना, यहाँ पर से अगर हमने 3 लाख रुपए भर दिया तो ये लोग हमें सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करा के थाईलैंड में छोड़ देंगे, और थाईलैंड में से फिर हमारे को थाईलैंड के पुलिस वाले ले जाएंगे, वो लोग अपनी जेल में रखेंगे। अब वो थाईलैंड के पुलिस वालों को भी अलग से पैसा देना है, जबकि वहाँ पे इंडियन एम्बेसी को ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया के लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको फोर्सफुली बॉर्डर क्रॉस कराया गया है। इंडियन एम्बेसी वहाँ पे कुछ काम ही नहीं कर रही है, वहाँ पे से उनको उठा के थाईलैंड के बॉर्डर से उठाते, थाईलैंड वाले ले जाते, अपने जेल में रख देते। अब 20 से 25 दिन वो लोग थाईलैंड के जेल में रहेंगे। इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया का गवर्नमेंट या वहाँ की एम्बेसी? खाली यहाँ पर हमारा एम ही है, हर दिन बोलता है हमने 10 को रेस्क्यू किए, एक के भी पैसे इन लोगों ने भरे, उनकी फैमिलीज ने पैसे भरी है उनके बच्चों को छुड़ाने के लिए। कोई गवर्नमेंट के आदमी ने 1 रुपया नहीं दिया है, ना आना चाहते न्यूज़ पे बोलने के लिए। शान, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, आपने इसको बड़ी गहराई से स्टडी किया है। शान, ये कितने लोग भारत के अब तक वहाँ गए हैं, और कितने लोगों इनका शिकार किस तरीके से ये बनाते हैं, किस तरीके से लोगों से संपर्क करते हैं, और किस तरीके से वो वहाँ तक लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, इनके हत्थे चढ़ते हैं? तो ये लोग पहला फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप देखोगे कि $1200 सैलरी मिल रही है, कस्टमर सर्विस प्रोसेस है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे मेरे को व्हाट्सएप पे मिली थी। और ये ठीक तो, और ये जो करते ये लोग कैसे करते ये लोग, हमारे को दिखाते कि हम $1200 सैलरी देंगे, हम खुश हो जाते हैं। हम बोलते थाईलैंड में कस्टमर सर्विस का जॉब है, हम खुशी खुशी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लेकिन वहाँ ले जाके पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सारी चीज़ें झूठ कही गई थी, ना खाना दिया जाता है वहाँ पे, ना पानी है वहाँ पे। म्यांमार की आर्मी हमारे लोगों को रात दिन मारती है। 1,500 इंडियंस वहाँ पर ऑलरेडी फंसे हुए, और आज भी इंडियंस जा ही रहे हैं। आज भी इस चीज़ पर रोक नहीं लगाया गया, आज भी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर कोई रोक नहीं लगाई है। लोग वहाँ पे रोज़ जा ही रहे, कोई दुबई से जा रहा है, कोई फिलीपीन से जा रहा है। इन लोग बेचारे, ये लोग दुबई जाते हैं जॉब के लिए। अब दुबई में इनको HR ऑफिसेज, बड़ी बड़ी ऑफिसेज खोल के रखे दुबई में इन लोगों ने, और दुबई की गवर्नमेंट को ये मैंने बताया है, फिर भी दुबई की गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। चाइनीज़ माफिया जो है वो मुझे धमकी दे रही है, मुझे बोलती है मेरी फैमिली को ले जाएंगे, मेरे मॉम डैड को उठाकर ले जाएंगे। तो मुझे डर नहीं लगता है, मैं अपने देश में हूँ। लेकिन जो बच्चे वहाँ से छूट के आते, जिनकी फैमिली ने 5 से 10 लाख रुपए पे किए, वो लोग भी पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि अब उनकी फैमिली को डराया जाता है। हमारी लोग यहाँ पर डरे हुए, हम हिंदुस्तानी होने के बाद भी हम हिंदुस्तान में डरे हुए, क्योंकि हमें कोई दुबई से कोई धमकी दे रहा है। अब हमें भी ये चीज़ का डर है, कहीं ना कहीं मुझे भी डर है, लेकिन मैं पूरे 1000 हिंदुस्तानियों के लिए लड़ूंगा। अगर मैं मर भी गया तो आप मेरी मदद करोगे, आप इस चीज़ को लेकर जाओगे आगे सर। शान, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। शान, क्या मुंबई पुलिस की तरफ से किसी किस्म का प्रोटेक्शन आपको दिया गया? क्या आपने मुंबई पुलिस को ये चीज़ें बताई कि जिस तरीके से आपको धमकियाँ आ रही है मैसेज के द्वारा, आपने क्या ये जानकारी मुंबई पुलिस तक दी? पहली चीज़ तो सिर्फ मेरी बात नहीं करना चाहूँगा, आप उन फैमिलीज़ को कांटेक्ट करिए जिन फैमिली के बच्चे छूट के आए हैं। क्या उन्हें कोई सिक्योरिटी दी गई है अब तक? जिनके बच्चों को आप लोगों ने लेकर जाके स्टेटमेंट लिए, क्या उनकी फैमिली को सिक्योरिटी दी गई? ये गवर्नमेंट का काम है। जितने भी लोगों ने अपने बच्चों को छुड़ाया है वहाँ से, गवर्नमेंट उन सबको पैसे देगी। ये गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, हर चीज़ की जिम्मेदार गवर्नमेंट है। जब एक बंदा वहाँ पर फंस गया था तब गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए था। अब ये गवर्नमेंट क्या कहती है कि फैमिली ने भेजे, उनके पैसे तो आ गए।
पैसे दे दिए, लोगों को छुड़ा लिया, अब क्या करना है? अब ये सब चीज़ों पे हमें क्या करना है? गवर्नमेंट हमारे जेब से थोड़ी पैसे देगी कोई चीज़ के, क्योंकि यहाँ पे उनका प्रॉफिट नहीं है। तो मैं उन सब फैमिलीज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ पुलिस स्टेशन के अलावा गवर्नमेंट नेताओं के घर जाए, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे पत्थर मारे ताकि उन्हें फोर्स करे, ये जो 5 से 10 लाख हमने भरे हैं वो पैसे तुम उनसे ले। ये गवर्नमेंट का काम है हर एक फैमिली का पैसा रिटर्न करने का, क्योंकि अब तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये केस रजिस्टर हुआ था 7 सितंबर को, 8 सितंबर को ये चीज़ पेपर में आई थी। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया? किसी एक नेता ने भी इतने महीने में, आज 1 महीना पूरा होता है, 1 महीने में एक भी नेता ने आके ये चीज़ स्क्रीन पे कही कि ऐसा कुछ चल रहा है, हमें रोकना है? कोई भी एक्शन इस चीज़ पे लिया गया? सिर्फ पुलिस वाले एक्शन ले रहे हैं, क्राइम ब्रांच एक्शन ले रही है, सिर्फ पुलिस वालों ने हेल्प की है। कुछ गिरफ्तारियां हुई है पुलिस वालों द्वारा इन एजेंट्स की? जी सर, जैसे पहला इमानुअल ग्रीन पकड़ा गया, उसके बाद इन लोगों को पता चला कि ऐसा भी कुछ है, उसके बाद बहुत सारे एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। 2 की इन्फॉर्मेशन अब जाके पेपर में आई हैं, जो लोग पिछले 10 साल से इस चीज़ में काम कर रहे थे। तो अब वो इनकी डोंगरी में ऑफिस थी और उमर एक का नाम है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन मुझे कंप्लीट दी नहीं गई है। ये काफ़ी चीज़ें मेरे से भी छुपाई जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, जिस तरह से मैं गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा हूँ अभी इस समय के गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कल ये गवर्नमेंट के लोग आएंगे, मुझे मार कर ले जाएंगे या मुझे उठा कर ले जाएंगे। ये मेरे साथ होना है, मैं आपको आगे का बता रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट के लोग नहीं ले गए तो दुबई के लोग आके मुझे ले जाएंगे, और अगर दुबई के लोग नहीं ले गए तो ये चाइनीज़ माफिया तो है ही, जिनके सिंडिकेट का नाम मैंने यहाँ तक ले आया है। चाइनीज़ माफिया में कौन ये ऑपरेट करता है मुख्यतः, किसके अंडर में ये पूरा माफिया चलता है? ये पूरा माफिया चलता है, शी जैंग करके एक आदमी है, शौक कुकू, ये उस जगह का नाम है जो ये सपना है उनका बनाने का। ये इस समय थाईलैंड की जेल में है और ये आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। 15,000 करोड़ का इसका ये छोटा सा प्रोजेक्ट था। ऐसे बहुत सारे डिटेंशन सेंटर है, कंबोडिया में है जहाँ पर भी इंडियंस फंसे हुए हैं, म्यांमार है जहाँ पे इंडियंस फंसे हुए हैं, फिलीपींस है जहाँ पे इंडियंस फंसे हुए हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको एक म्यांमार का बता रहा हूँ जहाँ पे लगभग 1,500 इंडियंस है। कंबोडिया के बारे में तो मैंने बताया भी नहीं है अभी तक का, क्योंकि वहाँ पे मेरा कोई नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे कोई नेता का लड़का नहीं है, वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी का लड़का नहीं है, तो हम ये सब चीज़ें क्यों लेकर आएंगे सामने। वहाँ पे लोगों को हाथ काट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, करंट दिए जा रहे हैं, उनके बॉडी के निशान बताए जा रहे हैं। हर किसी के पास ये रिपोर्ट है, हर दिन ट्विटर पे कोई ना कोई वहाँ से मदद मांग रहा है। इन नेताओं के हर पोस्ट के नीचे कमेंट मेंशन किए जा रहे हैं, लेकिन एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। आपने सुना, ये थे शान, जिन्होंने एक बड़े माफिया का खुलासा किया है जो कि चाइनीज़ माफिया है, और बड़े बेढंगे तरीके से ये लोगों की तस्करी कर रहे हैं। मगर मेरा सवाल है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री से, और देश के प्रधानमंत्री से, और देश की जो है सरकारी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, जो कि छोटे मोटे मामले में भी नेताओं के दरवाजे तक पहुंच जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और पूरा कुंभा के कुंभा जो है सीबीआई, ईडी, रॉ, सारी एजेंसियों का पहुंच जाता है। मगर इतने बड़े पैमाने पर भारतीयों की, नौजवानों की तस्करियां की जा रही है। उन्होंने जिस तरीके से शान ने बताया, जो काम कर पाता है तो ठीक, नहीं कर पाता है तो उसके बॉडी के पार्ट्स तक निकाले जा रहे हैं और वहां पे टॉर्चर किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। भारत के बाहर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चेन्नई के 25 जो युवाओं की जान ले ली गई है, मगर कहीं ना कहीं सरकार है कि कुंभकर्णी नींद में सोई है। जैसे कि शान ने कहा कि अगर इसमें कोई सेलिब्रिटी या नेता का बेटा होता तो शायद सरकार हरकत में आती, मगर सरकार तो इस मामले पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है और कुछ कहने से कतरा रही है। जांच एजेंसियां, मुंबई की पुलिस एजेंसी के पास ये मामला गया हुआ है। जिस तरीके से शान ने बताया, 3 एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं। अगर मुंबई पुलिस सही मायने में इसमें तफ्तीश करे, जांच करे, तो और भी कई चेन्स इसमें उजागर होगी और भी कई लोग इसमें पकड़े जाएंगे, जिससे कि ये आसानी से जो है इनका जो ग्रह है
वो इंडिया से, जो भारत से ऑपरेट होता है, उसे बंद किया जा सकता है। और आज भी बड़े पैमाने पे नौजवान पढ़े लिखे युवा इनके बहकावे में आकर इनके हत्थे चढ़ रहे हैं और फंस रहे हैं। उनके माँ बाप से एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा है उनके बच्चों को छोड़ने के एवज में। मगर सरकार है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से शान ने कहा कि शान की जान को भी खतरा है, उनके परिवार की जान को भी खतरा है। मैसेजेस आ रहे हैं, पुलिस महकमा देख रहा है, मगर कोई भी मदद जो है इनकी नहीं की जा रही है। ये भी अपने आप में एक शर्म की बात है, क्योंकि वो भी भारतीय नागरिक है, वो भी भारत का संविधान उन्हें भी पता है, उन्हें भी भारत के संविधान पर विश्वास है। तो ऐसे भारतीय की भी हेल्प करना चाहिए जो अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसे गिरोह से लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ है। ना ही उसके पास हथियार है, ना ही उसके पास पैसा है, कुछ नहीं रहने के बावजूद वो लड़ रहा है। तो सरकारी एजेंसियों को भी चाहिए, सरकारी नेताओं को भी चाहिए कि 2 कदम आगे बढ़े और ऐसे युवा का साथ दे। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैशेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। आपने सुना शान की जुबानी, किस तरह ये नौकरी का झांसा देकर भारत से बड़े पैमाने पर युवाओं की तस्करी ये चाइनीज माफिया कर रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कोई कदम जल्द से जल्द उठाए नहीं तो भारत से और भी युवाओं को ये माफिया अपना शिकार बनाएगा। शान के मुताबिक कई नेता के पास शान गए पर नतीजा कुछ नहीं निकला। हाल ही में इसी गिरोह ने चेन्नई के 2 युवाओं को भी जान से मार दिया था। पर लगता है भारत सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है और कितनों की बलि चढ़ेगी। भारत सरकार कुंभकर्णी नींद से कब जागेगी? इनसाइड स्टोरी की मुंबई से ये विशेष रिपोर्ट। कि ये लोग मुंबई से अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इनकी एजेंसीज है, ये लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और थाईलैंड में कंपनी है, थाईलैंड में आपको वहाँ पर जॉब दिया जाएगा, हमें हर चीज़ देते हैं। जैसे ही हम थाईलैंड पहुँचते हैं, हमें 9 घंटा दूर ये लोग ट्रैवल कराते, बॉर्डर के पास कोई होटल में रुकाते हैं। तो ये लोग सुबह 5 बजे से आते, जिसमें रिबेलियन आर्मी है, थाईलैंड आर्मी मिक्स रहती है। तब तक हमें ऐसा लगता है कि कंपनी काफ़ी जेन्युइन है, कितनी अच्छी है। तब तक हम कैसा है कि थाईलैंड के बॉर्डर के अंदर है। तो मैं यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लड़की की आईडी बनानी है, तो मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हर जगह पे चैट करना है, लोगों को पोस्ट करना है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है। इस चीज़ को वो लोगों ने नाम दिया गया है लव स्कैम। और अगर आप नहीं करोगे, आप 17 घंटे काम नहीं करोगे तो आपको वो लोग मारेंगे। क्या आपके कोई दोस्त या मित्र या आपके परिवार का कोई सदस्य भी इसमें है? इन नेताओं के हर पोस्ट के नीचे कमेंट मेंशन किए जा रहे हैं, लेकिन एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं आया। मेरे परिवार का एक मित्र है शहबाज खान और मेरे 2 मित्र हैं